Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, जैसा कि आपके लिए मैं अभी इस सेशन में क्लास 12th बिहार बोर्ड के रेनबो पार्ट 2 के लिटरेचर सेक्शन से 2 मार्क सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, तो उसी कड़ी में मैं यह आपके लिए एक न्यू वीडियो है आपके लिए उसी कड़ी में यह वीडियो है। जैसा कि अब मैं आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आज का जो चैप्टर है जिसका मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा वह चैप्टर है आपका अ पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। ये कहानी के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ये कहानी नानू काका की है और ये कहानी विट एंड एडवेंचर से भरी पड़ी है ना। नानू काका राजस्थान से वो दिल्ली आते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वह कुछ मिनिस्टर से मिलने आते हैं और उसकी जो बहन है और उसके बहन का बेटा जो नानू काका है, ही इज़ द सफरर ऑफ द होल प्लान दैट नानू काका मेड, है ना। उसका वो पीड़ित व्यक्ति वही है। तो कहानी का क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, है ना। ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, लेकिन ये क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ये एकदम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि आप वीडियो भी देख लेते हैं, परंतु आप लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेक a like and comment upon this video, and if you haven't please subscribe my channel, तो please do subscribe it, है। तो क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पढ़ के बताया कि हाउ डिड नानू काका ने मिनिस्टर को इम्प्रेस करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए क्या काम किया, कैसे काम किया, हाउ कैसे। तो आंसर देख लीजिए। व्हेन नानू काका went to see the welfare minister, जब नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने गए, and reached at his palace, और उसके वह स्थान पर पहुंचते हैं, he wrote his name in the visitors book, तो आगंतुक पंजी में जो वो अपना नाम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, as the hereditary astrologer to the महाराजा of निन्नौर। तो वो अपना परिचय जो बताते हैं उस विजिटर्स बुक में वो क्या लिखते हैं कि निन्नौर के महाराजा के वंशानुगत एस्ट्रोलॉजर यानी पुरोहित, है ना। आफ्टर दैट, उसके बाद, एज इफ इन अ टीयरिंग हरी, यानी कि उसके बाद मानो कि वह किसी बहुत ही जल्दीबाजी में हो, ही टोल्ड हिज सॉफर कौन था, उनका भांजा नरेटर, है ना। आफ्टर दैट इन अ टीयरिंग हरी, यानी कि बहुत ही जल्दीबाजी में उसने अपने सॉफर यानी ड्राइवर को जो कि नरेटर था कहा, क्या कहा, टू टेक हिम टू द महाराजा सुटकट्टा पैलेस, है ना। अब मुझे कहाँ ले चलो, महाराजा सुटकट्टाज के राजभवन ले चलो, बिकॉज क्योंकि ही हैड टू रिटर्न ऑल द होरोस्कोप्स, यानी कि महाराजा सुटकट्टा के पैलेस में जाकर उसे क्या करना है, तो जितना भी होरोस्कोप्स यानी जन्म कुंडली है, होरोस्कोप्स है, उसको उसे लौटाना है ना। तो ये जो ट्रिक दिया नानू काका ने वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ जाकर, तो वो ट्रिक, वही ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ। दिस ट्रिक ऑफ नानू काका जो यह ट्रिक था, इम्प्रेस द मिनिस्टर, उसी ट्रिक से नानू काका के इसी ट्रिक से मिनिस्टर क्या हुआ, इम्प्रेस्ड हुआ। और आपने कहानी में पढ़ा होगा कि जैसे ही नानू काका अपने मतलब भांजे के यानी नरेटर के घर पर पहुंचता है, तो एक ट्रायंगुलर कार जो है उस जस्ट तुरंत उसके यहाँ आ जाती है और वह मिनिस्टर खुद नानू काका से मिलने चले आते हैं। तो ये ट्रिक है नानू काका का, चूंकि विट है इस कहानी में, एडवेंचर है और फुल ऑफ कॉमिक व्यू से ये स्टोरी भरी पड़ी है ना। तो ये ट्रिक आप याद रखिए। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है और वो ये है कि हु वाज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू सी, यानी कि नानू काका के नजरिए में वो कौन से दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनसे वह मिलना चाहते थे या मिलने की योजना बना रहे थे। तो आंसर देख लीजिए क्या कहता है। द मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ नानू काका's visit to Delhi,
यानी नानू काका के दिल्ली आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, was to see some ministers, कि वह दिल्ली जो आए थे उनका ऑब्जेक्टिव ही था, लक्ष्य ही था कि उसे कुछ मिनिस्टर से मिलना था। बट द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट, लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन था जो जिससे कि नानू काका ने योजना बनाया था मिलने का, वह था वाज द वेलफेयर मिनिस्टर। वो कौन थे, तो कल्याण मंत्री थे। तो ये दो क्वेश्चंस इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको अपनी नोटबुक में उतार लेना और वीडियो को बार बार देख करके आंसर को समझने की कोशिश करना है ना। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं ताकि आपको साइड हटने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले सको और इसको आप अपने नोटबुक में उतार सको। तो ये दोनों क्वेश्चंस के बाद अनेक सारे क्वेश्चंस मैंने हर एक चैप्टर्स में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए जुनूस नए जोश के साथ एक न्यू वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।